नीट 2023 का क्वेश्चन है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी और इसे सॉल्व करने के लिए हम एनसीईआरटी की मदद लेंगे। सबसे पहले है कैनामाइसिन। ये एक एंटीबायोटिक होता है जिसे हम क्लोनिंग में यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि कौन से सेल्स में रिकॉम्बिनेशन हुआ है और कौन से में नहीं हुआ है। देखो एनसीईआरटी में लिखा है द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स आर कंसिडर्ड यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो ए का हो जाएगा 2। सेकेंड है क्लावन। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। इसकी खुद की अपनी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है जिसे पहचान करके ये एक पर्टिकुलर जगह पर कट लगाता है। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद दिया है डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस। हमें पता है रेट्रोवायरस एनिमल सेल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो अगर रेट्रोवायरस में से हम उस पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को, यानी कि उस पर्टिकुलर जीन को हटा दे जिसकी वजह से इसकी विरुलेंस प्रॉपर्टी आती है, जिसकी वजह से ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो वो पर्टिकुलर रेट्रोवायरस कहलाता है डिसआर्म्ड, यानी कि हमने उसके हथियार छीन लिए जिसकी वजह से वो हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करता था। अब इस डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस को हम यूज करते हैं हमारे डिजायरेबल जीन को किसी एनिमल सेल में डिलीवर करने के लिए, यानी कि जिस पर्टिकुलर रीजन को हमने हटाया था उस रेट्रोवायरस से, उसे हम रिप्लेस करते हैं विद आर टारगेट जीन या फिर आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करते हैं किसी एक एनिमल सेल में। तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस का हो जाएगा डिलीवर्स जीन इनटू एनिमल सेल्स, यानी कि सी का 1। देखो यहाँ लिखा हुआ है रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड आर नाउ यूज्ड टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। अगर यहाँ पर प्लांट सेल्स की बात होती तो इसका आंसर होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। फोर्थ दिया है कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। कैनामाइसिन हमें पता है कि एक एंटीबायोटिक होता है और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर जीन जो हमें इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, यानी कि पावर प्रोवाइड करे कि हम उस एंटीबायोटिक को टॉलरेट कर ले, यानी कि ये एंटीबायोटिक उस सेल का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो डी का हो जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, B3, C1 और D4। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।